फ्रेंड्स ये कुकिंग वीडियो है, बट इसमें मैं पूजा का भी कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो अक्षय तृतीया पे मैं नारियल का दान की हूँ, क्योंकि नारियल श्रीफल बोला जाता है नारियल को, और फिर काला चना है उसको स्वर्ण दान का माना जाता है। तो मैं थोड़े से नारियल और थोड़े से काला चना कुछ पैसे रख के दान कर लिए थे। और मैं व्रत रखती हूँ लगभग 5-6 सालों से, और इस बार तो मंगलवार का व्रत किया था, और उसके बाद फिर बुधवार को अक्षय तृतीया हो गया। तो इस तरह से दोनों दिन ही व्रत रहा मेरा। और फिर जब तीसरे दिन खाने के लिए पूजा वूजा कर रही थी तब बताती हूँ आपको मैं। और वेडनेसडे को पड़ गया अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया का भी जो व्रत है वो भी मैं 5 साल से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये नेचर है कि मेरे से व्रत नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ज़्यादा मैं व्रत कर नहीं पाती हूँ। और बिहार में तो बहुत सारी व्रतें होती हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ उतना, कोई कोई कर लेती हूँ बीच बीच का जो होता है, जैसे शिवरात्रि हो गया ऐसे करके, मतलब 1-2 या जन्माष्टमी हो गया, लेकिन बाकी सारे व्रत नहीं कर पाती थी। तो मैंने कहा कि चलो, मेरा खुरापाती दिमाग ने कहा कि चलो अक्षय तृतीया का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि इस व्रत को अगर करते हैं तो अक्षय पुण्य की रही थी कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती, तो मैं क्यों ना इसी व्रत को कर लूँ, तो सारे व्रत का फल मुझे मिल जाए, ऐसा मेरे खुरापाती दिमाग में आया। और कल मैंने 2 दिन का व्रत रखा, और आज सुबह सुबह खाना वाना बनाई, जो कि रेसिपी शेयर करूँगी। परवल की सब्जी बनाई थी और रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से। और उसके बाद आई फूल पत्ते तोड़ने और पूजा करने, सूरज भगवान को जल देने, तुलसी में जल देने, जो रोजाना का है। तभी मुझे पहली बार में, तो 2 साल से मैंने सम्मी के पेड़ लगाए हुए हैं, ये सम्मी का पेड़ है, तो 2 साल हो गया लगाए हुए। और मैं रोजाना इंतजार कर रही थी, और सासू माँ से भी पूछ रही थी कि माँ फूल कब आएगा, माँ फूल कब आएगा। और अक्षय तृतीया का पूजा की, और अगले सुबह जब मैं आई कि पूजा कर लेती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद फूल वगैरह तोड़ के मैं चली जाती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ। 2 दिन का व्रत हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 11:30, और मैंने नहीं खाए हैं, क्योंकि इतनी खुशी हो गई मुझे, इतना अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो गई कि मैं इतनी खुश हो गई कि अभी तक नहीं खाई हूँ। और ये देखिए, आपको मैं अक्षय पुण्य क्या मिला है मुझे वो दिखाती हूँ। दौलत, धन, कोठी, बंगले नहीं मिले हैं मुझे, हीरे मोती नहीं मिले हैं मुझे कुछ और मिला है, जिसको ही मैं अपना अक्षय पुण्य मानती हूँ, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो नीचे बहुत सारे पूजा का पेड़ है, जिसको मुझे खसकाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। दिख रहा है क्या? सनलाइट है तो मुझे पता नहीं चल रहा। तो इतने सारे पूजा का पेड़ है मेरे, मैं दिखाऊंगी आपको। पहले मैं आपको समी का पेड़ दिखा देती हूँ। और फूल आ गया है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर मैं चढ़ाऊंगी मंदिर में, और उसके बाद मैं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, थोड़ा दूर चल रही थी। प्रेयर ले आई हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचा है, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। अब भी नहीं पहुँच पा रही हूँ। ये देखिए, ये है अक्षय पुण्य जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सम्मी का फूल पहली बार खिला है। ये अक्षय तृतीया के दिन खिला होगा, जो मुझे दिखा नहीं था, और आज ये खिला है, जो मुझे आज दिख गया है। शब्द ही नहीं है मुंह में, मतलब ऐसे हो गया ना। ये देखिए, ये क्या है, पहचानिए और बताइए ये क्या है। ये कल खिला होगा अक्षय तृतीया के दिन, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये अक्षय तृतीया के दिन खिला था, जो मुझे कल दिखा नहीं था, और आज मुझे ये दिखा है। और ये इसको भी मैं तोड़ लूंगी। और होता है फ्रेंड्स, कुछ पत्ते भी तोड़ लेंगे हम।
ये बहुत अच्छा फूल होता है फ्रेंड्स, और इसको मैं चढ़ाऊँगी अभी शिव पार्वती जी को। तो जोड़ा इसीलिए शायद मुझे कल नहीं दिखा था कि मैं जोड़े में तोड़ूँ और जोड़े में ही चढ़ाऊँ। तो चलिए चढ़ा लेते हैं शिव पार्वती जी को। ये शिव पार्वती जी को बहुत पसंद, बहुत प्रिय फूल है, और सब भगवान को मतलब अक्षय पात्र आ गया है मेरे हाथों में। तो इस तरह से मंदिर में मैंने पहले शमी के फूल चढ़ाए, पत्ते चढ़ाए और पूजा किए, प्रसाद चढ़ाए। उसके बाद मैंने अपना व्रत खोलने के लिए किचन में गई और खाना खाई। और सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। तो चलिए आपसे आलू और परवल की सब्ज़ी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी बनती है और बिहार में इसको बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और बहुत कम मसालों के साथ बनेगा। तो चलिए पहले हम परवल ले लेते हैं। तो ये परवल लिया है, देसी वाला परवल लीजिएगा, देसी वाले परवल से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो धारी वाले परवल होते हैं ना, उससे नहीं बनाइएगा, ये जो प्लेन वाली होती है उससे बनाइएगा, जो बिल्कुल लाइट कलर का होता है। और परवल को पहले ही धो के रखे हुए हैं मैंने। अब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा चाकू से घिसते हुए इसको छीलेंगे। इसको पूरा मतलब इसका स्किन नहीं निकालना होता है, बस चाकू से ही हल्का हल्का सा घिसना होता है। और बिल्कुल पतला जो पाउडर जैसा आपको निकलेगा ग्रीन ग्रीन सा, तो इस तरह से ही आपको परवल को छील लेना है, क्लीन कर लेना है। इस तरह से सारे परवल को मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर से एक बार धो लेंगे। और एक बार धोने के बाद आपको कट लगाना है। तो दोनों साइड से आपको चौकोर कट लगाना है, मतलब एक साइड से कट लगा दिया और फिर कट लगाया, मतलब 4 पार्ट में परवल को हम डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड से। और बीच से जुड़ा रहेगा 1 इंच इतना, बिल्कुल डीप आपको नहीं कट लगाना है, नहीं तो फिर परवल टूट जाएंगे आपके। तो इस तरह से ही आप सारे परवल में कट लगा लीजिएगा। तो आज हम पूरे जो परवल है ना, पूरे साबुत परवल की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके अंदर जब सब्ज़ी बनता है और रस अंदर तक जाता है, फिर सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और इधर आलू उबाल लिया है, तो आलू थोड़ा ज़्यादा उबाल लिया है, क्योंकि बिहार में बिना आलू उबले हुए कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। तो हम 1 या 2 दिन के लिए आलू को उबाल के रख लेते हैं। तो फ्रिज में रख लेने से 1-2 दिन स्टोर कर सके आप रख सकते हैं, तो ख़राब नहीं होता है। और इस आलू को हम लोग यूज करते रहते हैं। आलू अभी बहुत गर्म है और उसका छील लेंगे और उसके बाद हल्का सा इस तरह से आप दबा दीजिए और बस तोड़ देना है उसको। इसको चाकू से नहीं काटा जाता है, आलू को इस तरह से ही तोड़ के ही बनाई जाती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, एक बार आप बना के देखिएगा इस तरह से आलू को। अब कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। अब जो परवल हमने रखा हुआ है उस परवल को डाल देंगे तेल में। ध्यान रखिएगा परवल गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरे तेल के छींटे आपके उड़ेंगे। और उसके बाद इस परवल को जो हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करना है आपको, हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिएगा हल्का हल्का ब्राउन होने तक। और इधर मैं 2 प्याज में मीडियम साइज के काट लूँगी, और लंबे लंबे में काट लेने हैं आपको। प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काटने हैं, पतले हो पर लंबे लंबे हो। इधर परवल को भी आप चेक करते रहिएगा और परवल रोस्ट हो जाएगा, हल्का हल्का सा ब्राउन सा दिखने लगेगा। फिर परवल को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से हम तेल डाल देंगे और फिर से हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तो ये जो सब्जियां होती है वो थोड़ी सी मतलब ऑयल के साथ बनाया जाता है, और इसको हम रोज़ाना में नहीं बनाते हैं, स्पेशल जब कभी चटपटा कुछ खाने का मन हो तब बनाते हैं। तो इसमें जीरा और हींग डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा हींग और जीरा डालने के बाद तेज पत्ता डाल देंगे, 1 या 2 तेज पत्ता डाल देंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आपको अनियन, जो प्याज जो हमने काट के रखे थे, उस प्याज को डाल दीजिएगा और हल्का ब्राउन होने तक उसको रोस्ट करना है। तो जब हम जो रोज़ाना की कुकिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हम साथ साथ काम करते जाते हैं। पहले से हम हर कुछ करके नहीं रखते हैं। सिर्फ सब्जी को काट लिया है, उसके बाद प्याज को काट लिया है, इधर परवल रोस्ट हो गया। अब जब तक प्याज रोस्ट होगा इतने टाइम में हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से रोज़ाना का खाना बनता है, तो बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब 30-35 मिनट में हमारा पूरा खाना बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है, काली मिर्च ले लिए हैं 8-10 दाने, और 1 चम्मच इतना जीरा लिया है, और 8-10 लहसुन ले लिए हैं। लहसुन थोड़े से अभी ड्राई हो गए इस टाइम में। और धनिया ले लिया है, धनिया का इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, तो 1.5 चम्मच धनिया का बीज जो होता है वो ले लिया है। और मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी के साथ इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, पर सब्ज़ी का जो फ्लेवर टेस्ट होता है वो खाते रह जाइएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और बिना किसी खास मसाले, स्पेशल मसाले, किचन किंग वगैरह कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं होता है। और बस अब जो मसाला हमने पीसा है उसमें रेड चिली जितना आप खाते हो, और उसके बाद हल्दी, स्वादानुसार नमक डाल के इसको हम सब्ज़ी में डाल लेंगे। तो बस इतना सिंपल सा ये सब्ज़ी होता है।
और किचन किंग या जो भी कोई मसाला होता है फ्रेंड, उसको भी इन चीज़ों से, इन मसालों से ही बनाई जाती है। इसलिए बिहार में जो है वो डायरेक्ट मसाला को पीस के ही बना लिया जाता है और किसी मसाले पे भरोसा नहीं करते हैं हम अपने हाथों से जो मसाला पीसते हैं। और हम हमेशा मसाला फ्रेश पीसते हैं, कभी भी मसाला को हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, फ्रेश कूटना पीसना ही पसंद करते हैं। इससे सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब प्याज जो हमारा ब्राउन हो गया उसमें मसाला डाल देंगे, नमक डाल देंगे और रोस्ट करेंगे। तो इस टाइम में आपको गैस को मीडियम टू हाई कर लेना है और मीडियम टू हाई पे अच्छे से रोस्ट करना है प्याज को हल्का सा क्रश करते हुए, ताकि प्याज जो है वो हल्का हल्का सा मसल जाए। उसके बाद पानी डाल देंगे, फिर से उसी मिक्सी जार में डाल के पानी डाल देंगे। अब थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मसाला को पका लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आलू डाल देंगे। अब आलू को 1 से 2 बार चलाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा परवल है उसको डाल देंगे, ताकि परवल में भी मसाले और अच्छे से ग्रेवी अंदर तक जूस जो है वो चला जाए और हमारा जो परवल है बिल्कुल जूसी लगे खाने में। अब हाई फ्लेम पे आपको मसाला और आलू को रोस्ट कर लेना है और इसके बाद हम ग्रेवी लगाएंगे। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ी सी मैं बताऊंगी आपको, ट्विस्ट है थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही है इस चीज़ को आपसे शेयर करते हुए, बट मैं शेयर ज़रूर करूँगी, जो सच है वही चीज़ें शेयर करूँगी। तो इस तरह से अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। जब कढ़ाई में आपको थोड़ा सा पकड़ने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक आपको आलू और परवल को भून लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें आप ग्रेवी लगा लीजिए। तो बस इतना ही ग्रेवी लगाना था, पर मैं जल्दी मॉर्निंग में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी थी, लगभग 2 कप इतना पानी ज़्यादा डल गया था। तो 2 कप कम पानी डालिएगा आप, यही मुझे बताना था आपको। तो मॉर्निंग में मैं लंच बनाती हूँ, सुबह जल्दी होता है और शूट करना होता है, तो उस टाइम में कभी ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। और इधर जब हमने ग्रेवी लगा दी और उसको उबालेंगे, खुले में उबालना है आपको, 1-2 उबाल आने के बाद इसको हम ढक देंगे। तो आटा भी लग गया हमारा। अब हम थोड़ा सा काली मिर्च क्रश करेंगे। तो इस तरह की जब सब्ज़ी बनाती हैं तो मम्मी लोग बनाती थी, मतलब तो हमेशा काली मिर्च को और 2 इलायची और 2 लौंग को क्रश करके उसको डाल देते हैं। और चाय पत्ती है, उसमें हमने इलायची का जो छिलका था वो चाय पत्ती में डाल दिए हैं, तो साथ साथ में चाय भी हमारा फ्लेवरफुल बनेगा। और इधर काली मिर्च जो हमने क्रश किया था उसको डाल देंगे। और ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, इसको ढक देंगे। और ये थोड़ी सी लटपटी सब्जी बनती है, ना ही इसमें ग्रेवी ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। और इधर गर्मा गर्म रोटी भी सीख गया है। तो आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी, और ये बिल्कुल टेस्टी वाली, हल्की सी ग्रेवी ज़्यादा है और ग्रेवी आप कम चाहे तो रख सकते हैं। और मुझे चावल के साथ भी खाना है, तो इतना ग्रेवी ठीक है, बट थोड़ा सा मम्मी लोग कम रखती है। अगर माँ देखेंगी तो बोलेंगे क्या कढ़ाई में तुम पानी भर दी हो, बहुत ज़्यादा रख दी हो। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि हाँ, इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, थोड़ा सा ग्रेवी कम होना चाहिए। और ठंडा होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा सा 1 कप 2 कप पानी आप कम डालिएगा। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी, रोटी चावल जिसके साथ भी खाएंगे उसके साथ मज़ेदार लगने वाला है ये। और मम्मी लोग तो दाल ज़रूर बनाती है, तो मैंने दाल नहीं बनाई क्योंकि इसमें ही ग्रेवी ज़्यादा डल गई, तो मैंने दाल को स्किप कर लिया है। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ड्राई बना लीजिएगा और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब